बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बहुत ही सैड और सबक आमूज स्टोरी है। हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कमाते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने फ्यूचर का क्या होगा। ऐसे ही एक स्टोरी मेरे एक जानने वाला है, उसकी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अपने इर्द गिर्द मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो वो जो मेरा जानने वाला था, वो उसने सारी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हुए गुजार दी, उनकी शादियां की, उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। लेकिन चूँकि उसे थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉब्लम हो गई थी बाहर, उसे कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो वो फ़ौरन से आपको जो है ना आपको वापस आना पड़ता है। तो उसे एक आंख की प्रॉब्लम थी और उसने अच्छा खासा जो है ना पैसा कमाया था अपने बीवी बच्चों के लिए और उसकी एक बेहतरीन इनकम थी उसकी। लेकिन उसने ये सोचे बिना कि आया जो है ना मेरे फ्यूचर का क्या होगा, उसे कुछ पता नहीं था, वो अंधेरे में था। तो जब वो पाकिस्तान आया और यहाँ आकर उसने जो है ना बहुत सा टाइम गुजारा, उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ वो सलूक नहीं करते जो मैंने इनके लिए सारी ज़िंदगी किया। तो उसकी जो बेगम थी, बहुत एक बड़ी इनकम के सहारे उसने ज़िंदगी गुजारी थी। ऐसे में अचानक से उसके शौहर जब बेरोज़गार होते हैं या उसकी जो है ना उस तरह उसकी डिमांड पूरी नहीं होती और बच्चों से भी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो नौबत यहाँ तक आ गई कि उस एज में उससे बीवी ने अपने तलाक ले ली और बच्चों ने तो पहले ही हाथ उठा दिए थे। तो बड़े रोते हुए उसने कहा कि यार मेरे साथ अब ये सीन हो चुका है। तो यकीन जाने दिल बड़ा दुखा। और मैंने इर्द गिर्द में अपने आसपास मैंने जितनी भी स्टोरियाँ देखी हैं वो कुछ इसी किस्म की है कि जो एवरेज पढ़े लिखे होते हैं उनमें वो अपने वालिदैन की उन्होंने एक ही चीज़ जो है ना जहन में बिठाई होती है कि हदीस के मुताबिक उन्होंने अपने माँ बाप का जो है ना बहुत सा ख्याल रखना होता है और मरते दम तक उनका ख्याल रखना होता है। या इस तरह मैंने देखा है कि जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनके जहन में एक ही चीज़ होती है कि माँ बाप की खिदमत में ही जन्नत है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, मैंने बहुत सा देखा, मेरे अपने दोस्तों में, जानने वालों में, आसपास इस गिर्द पड़ोसियों में मैंने ऐसे बहुत सी स्टोरीज देखी हैं कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अपने वालिदैन को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो खुदारा उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप माशरे को क्या मैसेज दे रहे हो। एजुकेटेड होकर अगर आप माशरे को इस तरह का मैसेज देते हो तो वो हमारे लिए तो वो पढ़े लिखे और अनपढ़ ही बेहतर हैं। जो कम पढ़े लिखे हुए हैं वो आपसे लाख दर्जा बेहतर हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो खुदारा अगर ये आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें ना करें। ये आपके साथ ये रिटर्न होके आता है आपके, आज आपने किया है कल आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। तो जो भी मतलब जो है ना आइंदे के लिए बच्चों को तो हमने पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चा वेल एजुकेटेड हो, अच्छे से उसकी जो है ना पढ़ाई हो। लेकिन ऐसे में चूँकि मेरी एक जो है ना सजेशन है, जितने भी हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने बच्चों को ठीक है अच्छे से पढ़ाएं, उनकी शादियाँ करवाएं, ये आपके फ़राइज़ में शामिल हैं। लेकिन अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए भी सेविंग बचा कर रखें कि कुछ पता नहीं चलता, कल को जो है ना कुछ भी हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनती रहेगी। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।